इस बटे में कितना 3.5, एक जीरो लगा दो ऊपर, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 480 बटे में 7 कितना आ जाएगा 480 बटे में 7 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 480 बटे में 7। ये देख लेना, यहाँ पे मैंने 600 आपको 60 और 240 के बीच में ये जो हमारा 4 वैल्यू आ रहा है, क्योंकि 60 चौका 240 होता है, यहाँ पे मैंने गलती से कितना लिख दिया था 8 लिख दिया था। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। हमें क्या चाहिए, हमें मेथड चाहिए, डाटा तो कुछ भी हो सकता है पेपर में। ठीक है, देखिए और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। क्लैरिटी तो बिल्कुल सही आ रही होगी ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो रेशियो का क्वेश्चन है, अनुपात का क्वेश्चन दे रखा है आपका पेपर के अंदर। और वो क्वेश्चन क्या है तो देखिएगा, आपसे कहा गया है कि ए और बी का अनुपात 2:1 है। ए और बी का अनुपात 2:1 है। ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:1, बी रेशियो 1, फिर ए और सी का रेशियो 3:1 है। ठीक है, आपको कहा गया है एक मिनट भाई, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इसमें कुछ एरर लिख रहा है मुझे, एक मिनट। एवरेज अमाउंट इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि 8800 रुपये हैं। कितने रुपए हैं 8800 रुपये हैं, और इन रुपयों को इन में बांटना है तीनों लोगों के अंदर। आपसे पूछा गया है कि सबसे कम किसको मिलेंगे, सबसे कम किसको मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो कैसे निकालोगे, पहले तो हमें रेशो बराबर करने पड़ेंगे, और जो भी 2 बार आ रहा है उसको बीच में ले लो। इधर को हमने क्या ले लिया सी, इधर को हमने ए, और इधर को हमने बी। तो सी ए का रेशियो कितना है 1 और 3, फिर ए और बी का कितना है 2 और 1, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 3 डाल दो, इधर कुछ नहीं है तो 2 डाल दो। ये निकालोगे 3, 6 और 2, कट रहा है कोई आपस में, नहीं कट रहा ना। तो 3, 6, 3, 9 और 2 11, यानी कि टोटल कितना आया 11। लेकिन वो कह रहा है कितना 8800, कितना कह रहा है 8800। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 800 हुई। से पूछा गया है कि सबसे कम किसको हाथ लगेगा, सबसे कम किसको हाथ लगेगा, 2 वाले को, 6 वाले को या 3 वाले को। तो भाई जो कम वैल्यू रखता है उसी को मिलेगा ना, 2 वाले को मिलेगा। एक यूनिट की वैल्यू 800 है तो इसको कितनी मिलेगी 1600 मिलेगी। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि कितनी किसको मिलेगी, आपसे यही पूछा गया कि कम किसको मिलेगी। तो आपका आंसर क्या होगा, कम मिलेगी भाई सी वाले बंदे को सबसे कम पैसे मिलेंगे। ठीक है, सी वाले बंदे को सबसे कम पैसे प्राप्त होंगे। और देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं भाई तुम इन क्वेश्चनों को आराम से टैकल कर पा रहे होगे पेपर के अंदर। हम लगातार इनको कर रहे हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई 27 सेंटीमीटर, घनाभ को हम बोलते हैं क्या क्यूबोइड। एक क्यूबोइड की लेंथ कितनी दे रखी है, एक क्यूबोइड की लेंथ दे रखी है 27 सेंटीमीटर, और क्यूबोइड की ब्रेथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और क्यूबोइड की हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आपको बोल रहा है कि इसे 3 सेंटीमीटर के कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं।
3 सेंटीमीटर के कितने बॉक्स यहां से बनाए जा सकते हैं, यानी कि क्यूब आपको बताने हैं कि इस घनाभ से कितने क्यूब काटे जा सकते हैं। कैसे निकालोगे? तो क्यूबॉइड का एरिया आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो निकालो इसका एरिया कितना आएगा, 27 इंटू 9 इंटू 12। इसको काट गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे हम क्यूब का एरिया और निकाल लेते, कितना होता है ए क्यूब, तो यानी कि 3 गुना में 3 काट दो। 3 से कटेगा 9 बार, 3 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा 4 बार। 4 3 12, 12 निम कितना होता है 108, यानी कि कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं, आंसर होगा 108। तो आपका जो आंसर होगा राइट वो क्या होगा, 108 घन प्राप्त किए जा सकते हैं इस क्यूबॉइड से। और देखो अच्छे से समझ आ रहे होंगे ना। किसी को कोई डाउट होता है तो वो फिर कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, ताकि मैं जब भी उसको चेक करूं तो मुझे पता लग जाए कि हाँ भाई यहाँ पे दिक्कत थी, तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर उसको सोल्व किया जा सके। फिर देखिएगा, किन्हीं दो संख्याओं का योग 384 है। कोई भी दो संख्याएं हैं उनका योग तो कितना है भाई 384, 384। HCF इज 24, HCF is 24. How many factor possible? How many factor possible? How many factor possibles? यानी कि आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने जोड़े संभव हैं संख्याओं के। तो देखते हैं, ए और बी संख्याएं हैं, HCF 24 है तो संख्याएं क्या होंगी 24 ऑफ ए और 24 बी इज इक्वल टू कितना है 384। इधर से 24 कॉमन आएगा तो ये कितना बन के आएगा फिर a प्लस बी इज इक्वल टू 384। 24 से ये कटेगा, कितनी बार कटेगा, तो 24 से कम 24 बचेगा कितना 384। 24 से करेंगे तो ये बचेगा कितना भाई 441। ये कितनी बार जाएगा फिर 16 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा। तो हमें देखना है ऐसी संख्याएं जो 16 जोड़ देती हों और ए और बी का क्या हो सम हो। तो वो क्या हो सकती हैं 1 और 15 हो सकती हैं, 2 और 14 हो सकती हैं, 3 और 13 हो सकती हैं, 4 और 12 हो सकती हैं, 5 और 11 हो सकती हैं, 6 और 10 हो सकती हैं, 7 और 9 हो सकती हैं, 8 और 8 हो सकती हैं। यही होंगी ना। अब तो फिर वापस कितना आ जाएगा 9 7, यानी कि सेम होते जाएंगे। अब ऐसे कितने जोड़े हैं जो जोड़ 16 हो, जोड़ कितना आ जाए 16 आ जाए। तो ऐसी संख्याओं की हम बात करेंगे तो वो हमारी कौन सी होंगी, जो आपस में कटती नहीं हो वो होंगी। कैसे 1 15 एक जोड़ा, ये नहीं होगा। 3 13 ये ठीक है, ये नहीं होगा। ये ठीक है, ये नहीं होगा। ये ठीक है, ये नहीं होगा। कितने जोड़े आ गए 1 2 3 4, 4 जोड़े आ गए। क्यों आ गए भाई, क्योंकि देखिए इसको करते हम 24 ए की वैल्यू 2 रखते, 24 दूनी 48 ठीक है, और 24 की 14 की गुणा करते तो ये कितना आता 6 5 14 दूनी 28, 28 और 5 33, 336 आता। लेकिन HCF कितना होना चाहिए 24। 24 से काट के देखो 24 दूनी 48 और ये कितने बार जाएगा, ये 14 बार जाएगा। और फिर 2 से फिर कटेगा ना, 2 से फिर कट गया तो इसका HCF कितना आ रहा है 48 आ रहा है। लेकिन हमें HCF कितना चाहिए 24 चाहिए। इस वजह से जो आपस में कटती हैं वो संख्याएं जोड़े नहीं होती हैं, वो होंगी जो कटती ना हो। कटती ना हो तो ऐसे कितने जोड़े हैं 1 2 3 और 4। आपका राइट आंसर क्या होगा 4 आंसर इज आपका करेक्ट है। और देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है।
क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक सर्कल के रूप में एक ग्राउंड दे रखा है आपको, और वो ग्राउंड क्या है, एक आदमी एक गोलाकार पार्क में घूमता है, यानी कि कोई सर्कुलर पार्क है। एक कदम 77 मीटर के बराबर है, एक चक्कर पूरा करने के लिए 400 कदम उठाता है। एक कदम है वो 77 मीटर के बराबर है, और पूरा सर्कल यानी कि पूरे सर्कल का चक्कर लगाने के लिए वो 400 कदम की दूरी तय करता है। ठीक है, देखो यहां से क्या पता लग रहा है तुम्हें, जो क्वेश्चन के ऊपर काम करेगा देखते ही पकड़ेगा उसको, वहां उसको एक चीज समझ में आई कि एक कदम में 77 और 400 कदमों में कितनी होगी, 400 गुणा 77, 400 गुणा 77 में पूरा चक्कर लग जाएगा, तो वृत्त की परिधि नहीं आ जाएगी क्या, और वृत्त की परिधि आ जाएगी तो हमारा क्वेश्चन भी निकल जाएगा। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि इसका एरिया ज्ञात करें। तो देखिए भाई 2 पाई आर ये वृत्त की क्या होती है, सरकमफेरेंस परिधि होती है। एक कदम में 77, 400 कदम है, 77 गुणा में 400, काटो इसको, तो काटेंगे इसको तो ये कितने के ऊपर जाएगा, पाई की वैल्यू रख देते हैं हम कितनी, 22/7, 2 इंटू 22/7, ये 11 दूनी 22, ये 11 सत्ते 77, 2 दूनी 4, 4 से ये 100, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 7 7 49 49 और 100, 49 की और 100